हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं में आज हम विज्ञान विषय की प्रतिभापरक मूल्यांकन वर्कशीट में विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट कार्य है आपका, खंड बा है। इसका पूरा सॉल्यूशन यानी इसके सभी उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको आपको दबा देना है ताकि आप तक सभी वीडियोस पहुंच सकें कक्षा छठवीं के प्रोजेक्ट कार्य के, और आपकी जो वर्कशीट है प्रतिभा परक की जो वर्कशीट है उसके सभी के सॉल्यूशन यानी कि सभी के उत्तर के लिए। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके हम उत्तर देखते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। यहाँ पर देखिए, सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है और प्रोजेक्ट कार्य के लिए आप आसपास में जो भी संसाधन है और उसका निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों के आधार पर इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो निर्देश हैं इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूरे निर्देश आपके सामने हैं। तो चलिए हम देखते हैं वर्कशीट का सॉल्यूशन। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कार्य वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ से आपकी वर्कशीट शुरू हो रही है, खंडवा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न पहला है, आपके एवं आपके परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा की गणना करना। तो देखिए ये प्रश्न आपका, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और इस प्रश्न में क्या करना है, जो आपके द्वारा और आपके परिवार के द्वारा जो जल की खपत की जा रही है यानी कि जल की मात्रा जो आपके द्वारा उपयोग की जा रही है, तो उसका यहाँ पर सूची में लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे दी गई सूची अनुसार व्यय किए जाने वाले जल की कुल मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपके द्वारा किए जाने वाले दैनिक कार्य में, जैसे दांत साफ करने में आपके द्वारा प्रतिदिन व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर आप कोई भर सकते हैं। जैसे 2 लीटर इसमें भर दिए, तो यहाँ पर 2 लीटर भर दीजिए। उसके बाद आपके परिवार के द्वारा व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा यहाँ पर 10 लीटर भर दिया। तो सप्ताह में, ठीक है, तो यहाँ पर 10 लीटर होगी आपके परिवार के द्वारा व्यय किए जाने वाली जल की मात्रा। अब यहाँ पर क्या करना है, सप्ताह में कुल व्यय किए जाने वाली जल की मात्रा। तो सप्ताह में, एक सप्ताह में यानी कि 7 दिनों में, 7 दिनों में, ठीक है, एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों में आपने आपके परिवार के द्वारा 70 लीटर यहाँ पर जल की मात्रा उपयोग की गई। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस डाटा को भी आप लिख सकते हैं, ये जो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 70 लीटर है। तो यहाँ पर पूछा है कि फरवरी 2021 में कुल व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा। तो फरवरी 2021 में, फरवरी कितने दिन की थी, 28 दिन की थी। ठीक है, तो 28 दिन थे उस फरवरी में, 2021 की फरवरी में। तो 28 दिन थे, तो इसमें कितने हफ्ते रहे होंगे, 4 हफ्ते रहे होंगे। ठीक है, 4 हफ्ते मीन्स 7 चौके 28 दिन। ठीक है, एक हफ्ते में कितना यूज करता है वो आपका परिवार, 70 लीटर। तो 4 हफ्तों में कितना करेगा, तो 70 में हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, 280 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझ भी सकते हैं आप और इसी के आधार पर इसकी गणना कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं, दूसरा है यहाँ पर, नहाने में आप यूज किए जाने वाले जल की मात्रा 10 लीटर, 50 लीटर हो और 350 लीटर सप्ताह में, तो 1400 लीटर हो जाएगी आपकी, ये आपके पूरे 28 दिनों यानी कि फरवरी में। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे आप भर लीजिए, सभी को कैलकुलेट भी कर लीजिए। यदि आप दूसरा डाटा लिखना चाहते हैं तो उसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे, और इसी डाटा को लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं। छठवा है, देखिए, रसोई के बर्तन धोने में 5 लीटर, 25 लीटर, 150 लीटर, 700 लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी आप लिख सकते हैं। नवा है, देखिए, फर्श की धुलाई में, वाहनों की धुलाई में, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 96 लीटर आपको लिख लेना है, ये लीटर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया। अगला अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ष 2021 में आपके परिवार द्वारा व्यय किए जाने वाले जल की मात्रा लिखिए। तो वर्ष 2021 में हमारे परिवार द्वारा कुल व्यय की जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 7996 लीटर। ये कैसे हुआ, देखिए, तो ये कैसे हुआ, देखिए, यदि आपको पता है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, ठीक है, 28 दिन होते हैं, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके द्वारा आप कैसे निकालेंगे, जितना भी यहाँ पर सप्ताह में कुल व्यय किए जाने वाली जल की मात्रा है उसमें आप क्या करेंगे, जैसे 7 दिन में आपने 70 लीटर किया, तो एक दिन में कितना है, 10 लीटर। तो 10 लीटर का आप गुणा कर देंगे पूरे 365 में, तो निकल आएगा। तो आपको करना क्या है, सभी इसको जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कितना आया था, 7896 लीटर पानी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, जल को बचाने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो जल संरक्षण के लिए ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय कम पानी का खर्च करना चाहिए, शौचालय में बाल्टी के स्थान पर जग का उपयोग करना चाहिए, नहाने के लिए फव्वारा की जगह बाल्टी जग का उपयोग
करना चाहिए। गाड़ी धोते समय गाड़ी धोते समय पाइप की जगह नल या बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जल प्रदूषण के कोई दो कारण आपको लिखना है। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, जल दूषित कैसे होता है, तो इसके दो कारण हैं, घरेलू बाह्य स्त्राव से और बाह्य तुमल से। तो इस प्रकार से दो कारण लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर प्रश्न 2 है। देखिए प्रश्न 2 है आपका, आप और आपका मित्र मैदान में खड़े हुए हैं, आप अपनी मित्र की छाया की लंबाई लिखिए तथा होने वाले परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए 5 फीट आपकी वास्तविक लंबाई है, जो भी है आप उसको लिख सकते हैं, और आपके मित्र की वास्तविक लंबाई 5 फीट 3 इंच है। तो क्या करेंगे आप, सुबह 8 बजे जो आपकी जो छाया की लंबाई है वो दिखेगी 3 फीट, और आपके मित्र की 4 फीट। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी डाटा को भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से सूर्य है क्या रहता है, 12 बजे बिल्कुल ऊपर रहता है बीच में। ठीक है। और उसके बाद इस जैसे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य ऐसे जाता है, तो 12 बजे बीच में रहेगा, उसके बाद यहाँ पर रहेगा इस प्रकार से शाम को डूब जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 बजे तक का लिखा है, तो 5 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में या रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता तो देख सकते हैं क्या? हाथों में छिपी आपके हाथ में जो छाया बन सकती है, जंतुओं की छाया बनाकर चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए आप अपनी छाया अंधेरे में कमरे में कभी नहीं देख सकते। आपको पता होगा अंधेरे में हमें छाया नहीं दिखाई देती। छाया जब कोई प्रकाश पड़ता है आपके ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर, तभी उसकी छाया बनती है। ठीक है। तो हाथ से छाया के जो चित्र बन सकते हैं, देखिए जब हाथ आपने धूप में कर रखा होगा तो धूप के कारण जो छाया बनती है, तो इसमें आप क्या करना है, जंतुओं की छाया मतलब जंतुओं के आपके हाथ को इस प्रकार से मोड़ना है या इस प्रकार से करना है ताकि जंतुओं की आकृति आपको छाया में दिख जाए। तो चिड़िया जैसे बनाएंगे आप अपने हाथ से, और सांप बनाएंगे। ठीक है। तो सांप बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, चिड़िया बनाएंगे तो इस प्रकार से आप इसको बना लीजिए, और अच्छी तरीके से भी आप बना सकते हैं तो उसको बना सकते हैं। और सांप को देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जब हाथ को इस प्रकार से मोड़ेंगे आप तो सांप जैसा नजर आएगा छाया में। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक, और इस प्रकार से आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। और दूसरे विषयों के इसी प्रकार से उत्तर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।